कोई पूछ रहा है कि संकल्प की सिद्धि, संकल्प से क्या क्या संभव है। एक लाइन में उत्तर दें तो यह है कि संकल्प से इस सृष्टि में सब कुछ संभव है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं है सृष्टि का संकल्प से प्राप्त ना हो जाए। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है ययाति का। ययाति जब शुक्राचार्य जी के श्राप से बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि आप बहुत पुत्र थे, उन पुत्रों से कहा कि तुम में से कोई अपनी जवानी हमें दे दो और हमारा बुढ़ापा जो है वो तुम ले लो। तो कोई राजी नहीं हुआ। एक पुत्र जो था वो राजी हो गया तो बुढ़ापा अपना ययाति ने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र की जवानी स्वयं ले ली। वो कैसे संभव हुआ? वो संकल्प से ही संभव हुआ। संकल्प से बुढ़ापा भी दिया जा सकता है, जवानी भी ली जा सकती है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से पूर्व जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? संकल्प से कर रहे हैं, संकल्प से सृष्टि कर रहे हैं। विराट पुरुष का जहां वर्णन है श्रीमद् भागवत में, वहां भी भगवान श्रीमन नारायण जहां सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं अपने खेलने के लिए, तो अपने आप का विस्तार तनु विस्तारने से करने लगे। तो अब भगवान श्रीमन नारायण संकल्प करते जाते हैं और वैसा वैसा सृष्टि में उलटफेर होता जाता है और सृष्टि निर्मित होते होते पंचमहाभूत आदि तक आ जाती है। वो कैसे संभव हुआ? वो सब भगवान के संकल्प से ही संभव हुआ। तो संकल्प हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है संकल्प। इसलिए वेद भगवान भी बार बार कहते हैं शिव संकल्पामस्तु, शिव संकल्पामस्तु, शिव संकल्पामस्तु। शिव संकल्प करो, शिव संकल्प करो। और कहाँ तक कहें, संकल्प यदि शुभ हो, सुदृढ़ हो, तो ऐसा कोई भी कार्य सृष्टि का नहीं है, शरीर संसार का नहीं है, जो संकल्प से न किया जा सके। सब कुछ संभव है संकल्प से। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और हमारे तो दरबार में ही प्रार्थना और संकल्प, हमारा जो दरबार है, हमारे गुरुदेव कहते हैं बार बार, भैया आप अपनी संकल्प और प्रार्थना से ही, आप अपने संकल्प और प्रार्थना की शक्ति से ही ठीक होते हैं, कोई तुम्हें ठीक नहीं करता। संकल्प से, प्रार्थना से, पूर्ण गुरु के चरणाश्रय से व्यक्ति अपने कर्म भोग भी काट सकता है, सब कुछ कर सकता, सब कुछ संभव है संकल्प करने मात्र। इसलिए संकल्प का आश्रय जरूर जीवन में होना चाहिए।